उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आंकड़ा शब्द को समझने में, आंकड़ों के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों को परिभाषित करने में, आंकड़ों के संग्रह और वर्गीकरण की विधियों की प्रक्रिया को समझने में, आंकड़ों के संग्रह की विधियों का विश्लेषण करने में। आंकड़े। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े शब्द आंकड़ा का बहुवचन है और इसे ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करते हैं। जब आंकड़ों का उपयोग भविष्य के अनुयोगों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित, प्रक्रमित और संगठित किया जाता है तो ये सूचना बन जाता है। आंकड़ों की आवश्यकता। आंकड़ों के विश्लेषण, अध्ययन और अनुसंधान से सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। आंकड़े विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों को निकालने में मदद करते हैं और भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अर्थ उनका एकत्रण और संकलन, संगठन, क्रमबद्धता और संक्रियात्मक विश्लेषण से है, जिससे एकीकृत सूचना का उपयोग सही और सूचनाप्रद निष्कर्ष प्राप्त करने में किया जा सकता है। आंकड़ों के स्रोत। दी गई प्रस्तुति के अनुसार आंकड़ों के स्रोत दो प्रकार के हैं। व्यक्तिगत प्रेक्षण। ये सूचनाओं का वो संग्रह है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। साक्षात्कार। इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष संवाद और बातचीत द्वारा सूचना प्राप्त करता है। प्रश्नावली, अनुसूची। प्रश्नावली में साधारण प्रश्नों और उनके संभावित उत्तर एक सादे कागज पर लिखे रहते हैं और उत्तर देने वालों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाना होता है, या कई बार प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्नों का एक समूह लिखा रहता है और उत्तर देने वालों के विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान दिया रहता है। अनुसूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्टें सम्मिलित की जाती हैं। प्रकाशित साधन। सरकारी प्रकाशन। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रकाशन और जिलों के बुलेटिन शामिल होते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी का अर्थ है एक संगठन जो सरकार द्वारा समर्थित है लेकिन निजी तौर पर प्रबंधित किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरणों और विभिन्न नगरों और शहरों के नगर निगमों और जिला परिषदों के प्रकाशन और रिपोर्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अंतर्गत
संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रकाशित वार्षिकी, रिपोर्ट और मोनोग्राफ सम्मिलित हैं। निजी प्रकाशन। इस श्रेणी के अंतर्गत निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तिका, सर्वेक्षण शोध रिपोर्ट और प्रबंध आते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं द्वितीय आंकड़ों का स्रोत हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधन। ये स्रोत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विशेषकर इंटरनेट, द्वितीय आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अप्रकाशित साधन। सरकारी प्रालेख। ये प्रालेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार किए और अनुरक्षित रखे जाते हैं। अर्ध सरकारी प्रालेख। अर्ध सरकारी प्रालेखों में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभागों द्वारा तैयार और अनुरक्षित की गई आवधिक रिपोर्टें और विकास योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। निजी प्रालेख। इसके अंतर्गत कंपनियों, व्यापार संघों, विभिन्न राजनैतिक और अराजनैतिक संगठनों और आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। प्राथमिक अथवा द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आने वाली सूचनाओं के एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। ये आंकड़ा संरचना कच्चे आंकड़ों की संरचना कहलाती है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने और उपयोग में लाने के लिए उन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों की सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों को संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। ये आंकड़ों की कॉलम और पंक्तियों में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है और इस सारणी का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण को आसान और तुलना को सरल बनाना है। आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण दिए गए 3 तरीकों से किया जाता है। निरपेक्ष आंकड़ा, प्रतिशत या अनुपात, सूचकांक। निरपेक्ष आंकड़ा, प्रतिशत, अनुपात और सूचकांक। निरपेक्ष आंकड़ा। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चा आंकड़े कहते हैं। प्रतिशत या अनुपात। आंकड़े जो अनुपात अथवा प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, उदाहरण के लिए भारत की साक्षरता दर। सूचकांक। सूचकांक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। साधारणतया आधार वर्ष का मूल्य 100 लिया जाता है और उसके आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। इसका निर्धारण निम्नांकित सूत्र के उपयोग द्वारा होता है। आंकड़ों का प्रक्रमण। इसका उपयोग अपरिष्कृत आंकड़ों की मात्रा का बोधगम्य लघुकरण करके उनको वर्गीकृत करना है। आंकड़ों का वर्गीकरण। जैसे दी गई छवि में दर्शाया गया है, इस विधि में आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्याओं को
निर्धारित करना होता है, जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया। जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया जाता है, तब कच्चे आंकड़ों को एक प्रचलित विधि से वर्गीकृत किया जाता है, जिसे 4 एंड क्रॉस विधि या मिलान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आवृत्ति वितरण। ये दिए गए वर्ग अंतराल के प्रेषणों को तालिका अथवा आलेखी रूप में प्रस्तुत करता है। आवृत्तियों को साधारण और संचयी आवृत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। साधारण आवृत्ति, इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो सभी वर्गों के लिए दी गई आवृत्ति का योग है। सांख्यिकी में ये n संकेत से स्पष्ट किया गया है, जो कि सिग्मा F के बराबर है। संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति को CF द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवृत्ति को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। समूहों या वर्गों को तैयार करने के लिए अपवर्ती अथवा समावेशी विधि प्रयोग में लाई जाती है। अपवर्ती अथवा समावेशी विधि। अपवर्ती विधि। इस विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के जैसे हैं, और इसलिए इस प्रकार का समूहीकरण दो लगातार वर्गों के बीच निरंतरता सुनिश्चित करती है। समावेशी विधि। समावेशी विधि में एक मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है, उसे उसी वर्ग में रखा जाता है। इस विधि में वर्गों की उच्च सीमा में अगले वर्ग की निम्न सीमा से एक का अंतर होता है। आवृत्तियों वितरण का ग्राफ आवृत्ति बहुभुज के नाम से जाना जाता है। ये दो या दो से अधिक आवृत्ति वितरण की तुलना में सहायक करता है। दो आवृत्ति को दंड आरेख और रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया है। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइव कहते हैं। इसका निर्माण या तो कमतर विधि या अधिकतर विधि द्वारा करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकड़े आंकड़ा का बहुवचन है और इसे ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करते हैं। जब आंकड़ों का उपयोग भविष्य के अनुयोगों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित, प्रक्रमित और संगठित किया जाता है, तो ये सूचना बन जाता है। आंकड़ों के स्रोत प्राथमिक अथवा द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक अथवा द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आने वाली सूचनाओं के एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। ये आंकड़ा संरचना कच्चा आंकड़ा कहलाती है। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चा आंकड़े कहते हैं। सूचकांक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। साधारण आवृत्ति को F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो सभी वर्गों के लिए
दी गई आवृत्ति का योग है। आवृत्तियों का वितरण का ग्राफ आवृत्ति बहुभुज के नाम से जाना जाता है।